जब मैथिली की हकीकत ये है कि उस कोई पहचान ही नहीं है, लोक भाषा नहीं है, तो उसने क्या किया है? वो आज अष्टम सूची में मैथिली वर्गीकृत है, एक्सेप्टेड है, उस पर रोजगार है, उस पर पुस्तकों का प्रकाशन है, उस पर पुरस्कार है। तो ये करिश्मा कैसे हो गया? इस करिश्मा का एक ही कारण है, वो सरल रास्ता है। इस रास्ते को उन लोगों ने लिख करके पब्लिश कर दिया, किताबें उपलब्ध है, आप देखें। उन्होंने गांव-गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे लोगों को ट्रेन किया कि तुम जो भाषा बोल रहे हो ये अंगिका नहीं है, ये छैचू नहीं है, ये मैथिली है। और बंजिका जनराज्य में वहाँ के गाँव में बच्चों से लेकर बूढ़ों को, औरत को, मर्दों को सबको सिखलाया कि तुम जो बोल रहे हो और ये बंजिका नहीं है, ये मैथिली है। इसीलिए जो अभी सेंसस होगा, अभी जो जनगणना होगी, इसमें जब तुमसे मातृभाषा पूछा जाएगा तो हिंदी मत लिखाना, अंगिका भी नहीं लिखाना, बंजिका भी नहीं लिखाना, लिखाना कि ये मैथिली है। हाँ, अरे भाई साहब, जो हो गया है, जो किया जा चुका है, जिसका दस्तावेज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से उसने ब्रेन वॉश किया, और ब्रेन वॉश करके आंध्र प्रदेश के लोगों को, अंगिका वालों को समझाया, तुम जो बोल रहे हो ये मैथिली बोल रहे हो, ये अंगिका बंजिका नहीं है। यही हकीकत है, इसको आप लोग छानबीन करके आपको पता चल जाएगा। ब्रेन वॉश किया गया है। ब्रेन वॉश कर लेने के बाद में उसकी जब जनसंख्या उसकी बढ़ गई, अंगिका बोलने वालों ने मैथिली मातृभाषा लिखना शुरू किया, बंजिका बोलने वालों ने बंजिका मातृभाषा बोलना शुरू कर दिया, तो एक बड़ा जनसंख्या हो गया। प्लस उन लोगों ने किया कि शायद ये जो जिसको आंध्र प्रदेश बोलते हो, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, जिसे बंजिका प्रदेश बोलते हो, गणतंत्र बोलते हो, वो नहीं है, समूचा मिथिलांचल है। उसने मैप निकाला, उस मैप को उन लोगों ने प्रकाशित किया और भागलपुर शहर में सम्मेलन किया। उस मैप को लगा करके ये देखो, ये दोबारा आंध्र प्रदेश नहीं है, ये मिथिलांचल है। और भागलपुर के लोगों ने इसे कोई प्रतिरोध नहीं किया। तो उसने दिखलाया, सेंसस में दिखलाया कि शायद ये जनगणना देख लो, मैथिली भाषी कितने करोड़ लोग हैं, मैथिली का भूगोल देख लो, पूरे चंपारण से लेकर के और पूरा नेपाल तक ये मैथिली भाषी लोग हैं। और तब वाजपेयी के गवर्नमेंट में उसने उसको अष्टम सूची में बात यही इतिहास है। इस बात को आप लोग जिस तरीके से चाहें देख लें, समझ लें और यकीन कर लें। अब स्थिति हमारी आई है हमारे कोड में। ये कोड क्या बना है कि विश्व भर में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उन तमाम भाषाओं का एक पहचान किया जाता है, और पहचान जितनी स्वतंत्र भाषाएं उन सब का पहचान किया जाता है। पहचान करके उसका नाम नहीं दिया जाता है। उसको 3 वर्ग में बांटा गया है इस विश्व की धरती की भाषाओं को। 2 वर्ग में जो पहचान है वो अंग्रेजी के 2 अल्फाबेट से है, और बाकी जो वर्ग है वो अंग्रेजी के 3 अल्फाबेट से। इस तरीके से इसका सर्वेक्षण किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो जो अंतिम सर्वेक्षण हुआ 2005 में, 2005 में जब ये सर्वेक्षण हुआ तो 2005 की ये स्थिति थी कि हम लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बच्चे नहीं जानते थे कि हम जो बोल रहे हैं ये अंगिका है। बावजूद इसके ये जो इंटरनेशनल सर्वेक्षण हुआ सिर्फ 2005 में, और जो उसका एथनॉल जो पब्लिश हुआ, उसमें अंगिका भाषियों की संख्या जो पब्लिश हुई है 7,26,000।
7,26,000। अब ठीक मत बोलिए, अगर 100 लोग भी किसी भाषा के बोलने वाले हैं इस पृथ्वी पे, सिर्फ 100 लोग भी अगर इस पृथ्वी पे किसी भाषा को बोल रहे हैं तो वो भाषा जीवित है और उस भाषा को उस इंडेक्सिंग में शामिल किया जा चुका है। बावजूद इसके कि हम अपने अंगिका को अपनी मातृभाषा नहीं बोलते हैं या अंकित नहीं कराते हैं सर्वेक्षण में, लेकिन इस इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोगों ने जब सर्वेक्षण किया तो उसमें उन लोगों ने दिया कि शायद अंगिका बोलने वाले लोग 7,26,000 हैं। मात्र मत बोलिए, इतने लोग हैं। अब फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, आज लैटिन बोलने वाले कितने हैं? लैटिन बोलने वाले तो है ही नहीं, लेकिन है जीवित भाषा है। तो उसने अपने एथनॉल में इस भाषा को एक्सेप्ट किया कि ये जीवित भाषा है। इसका कोड दिया उन लोगों ने, इसका कोड दिया 339/3 AMP तीन वर्ड में, तीन अल्फाबेट में दिया कि ये दिया। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक में पूरे विश्व के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में हम एक्सेप्टेड हैं, हम स्वतंत्र भाषा के रूप में उसके अधिकारी बन चुके हैं। ठीक, जब पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है अंगिका को, इसके लिटरेचर को एक्सेप्ट किया है, मेरे पास डिटेल है कि किस चीज को एक्सेप्ट किया है, इसके व्याकरण को एक्सेप्ट किया है, इसके इतिहास को एक्सेप्ट किया है, इसके भूगोल को एक्सेप्ट किया है और इसको किसी भी अन्य बिहारी भाषा समूह का अंग नहीं माना है, यानी उसे विस्तृत नहीं माना है, इसको मैथिली से और इससे इफेक्टेड नहीं माना है। एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भाषा मान लिया है, विश्व के वैज्ञानिकों ने किया और एवरी ईयर जो ये लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें इसको रिपीट कर। अब देखिए कहानी क्या है। मुझे लगता है मेरा 5 मिनट हो गया है, लेकिन आपको समापन करना बहुत जरूरी है। आप जान लीजिए, हिंदुस्तान में जो अंतिम सर्वेक्षण किया गया है, मैंने सेंसस अपने देश में जो अंतिम हुआ, उसका अर्थ सत्य ये है कि 2011 में हुआ। अर्थ सत्य इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से 2021 वाला जो सर्वे हुआ वो बाधित हो गया। वो जो संपूर्ण सर्वे हुआ 2011 में हुआ और 2011 के सर्वे में जो रिजल्ट आया वो सेंसस ऑफ इंडिया ने करवाया। वो लैंग्वेज डाटा पब्लिश हुआ, उसका जो वॉल्यूम है, जो पब्लिश वॉल्यूम है, मैं जो भी बात कह रहा हूँ, जो भी अभी मैं कहूँगा, वो सब पब्लिश है, वेरीफाइड फैक्ट्स, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। तो वो लैंग्वेज डाटा करके वो बुक है, वॉल्यूम 6/16 उसका नंबर है और उसमें अंगिका बोलने वाले लोग जो हैं वो भी 7 लाख से ऊपर है, जिन लोगों ने अपनी मातृभाषा अंगिका दर्ज कर। इसका अर्थ है कि हिंदुस्तान के सरकार ने जो सर्वे कराया, जो जनगणना कराया और जो अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने, साइंटिस्टों ने जो सर्वे किया भाषा दिवस में, उन दोनों की संख्या लगभग तो कोड क्यों नहीं मिला? अरे भाई हम तो जिंदा हैं, हमने साबित कर दिया, अब हमको वोटिंग राइट दो। बहुत से लोग हैं जो कि कागज में जिंदा नहीं है और डॉक्टर साहब कहते हैं तुम जीवित हो, समाज कहता है तुम जीवित हो, लेकिन हमको वोटिंग का राइट नहीं। अगर हमको कोड नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हमारी पहचान हमको नहीं मिलेगी, हमारा नाम हमको नहीं मिलेगा और हमारा नाम अगर हमको नहीं मिलेगा हो गया। तो कोड इसीलिए नहीं मिला है आपको, जो बातें यहाँ के वक्ताओं ने कही है ऐसी बात कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने पब्लिश कर दिया कि साहब अंगिका मातृभाषा, अंगिका बोलने वाले इतने लोग हैं, ये पब्लिश हो गया। लेकिन इसके बाद में उन लोग टिप्पणी बनाया, उसका परिशिष्ट बनाया
उस टिप्पणी